देखिए साथियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक लिया था डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स के अंदर कहाँ कहाँ पर डेरिवेटिव्स का यूज होता है और किस तरीके से फिजिक्स की जो डेरिवेशंस होती है उसको अपन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के बेस पर आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक में वो वीडियो जो है उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ वो काम आता है। तो मैं सबसे पहले बिना कोई भी फॉर्मेलिटी किए डायरेक्ट जो चीजें काम की वो ले रहा हूं। यहां मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है v = 5t+7 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5t+7 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि वो पार्टिकल t = 0 पर ओरिजिन पर है, वो मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको t = 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन का पता लगाना है, यानी आपको x का पता लगने को t = 2 सेकेंड बाद वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होगा, यानी कि x फाइंड करना। अब यहाँ इंटीग्रेशन का यूज कैसे होता है आपको अगर पता हो तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट या x से क्या रिलेशन है आपको अगर पता हो तो हम v को लिख सकते हैं dx/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन वेग कहते हैं। तो मैंने v को डायरेक्ट क्या लिख दिया, ये इस तरीके से। dx/dt हमारे पास में क्या है ऑलरेडी 5t+7। अब इसको आप आगे बढ़ा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा dx = 5t+7 और इधर dt था तो ये एक तरह से फंक्शन आपका v t का फंक्शन था तो ये इधर बाहर dt लग जाएगा, क्रॉस के अंदर मैंने भेज दिया। अब आपको दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अब ये पता कैसे चल रहा, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन का पता कैसे चलेगा, जब किसी टर्म का इंटीग्रेशन करना हो तो पक्की बात, जैसे अपने को x⁴n का इंटीग्रेशन करना है तो इधर आपके ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा और साथ में dx लगाना जरूरी है। अगर हम t⁴n लिखेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर dt लगेगा, क्योंकि tn जो है वो t का फंक्शन टाइम का, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन x होता है इसी फॉर्मूले से, क्योंकि n की पावर 0 यहाँ पर, और इधर हो जाएगा 5 और ये t मैंने आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो x⁴n+1/n+1 होता है। तो t कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये t पावर कितना हो जाएगा 2/2, फिर ये 7 और 7 के साथ में 1 dt है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब आपके पास में यहाँ खास बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपके आ रहा है एक तरह से क्या डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्योंकि अभी तक अपन ने यहाँ कोई भी लिमिट यूज नहीं कर रखी, इसमें लिमिट नहीं रखी, तो इसलिए यहाँ कांस्टेंट आएगा c। ये आपकी एक तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो अब c कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है ना, इसको यूज करेंगे। यानी पार्टिकल जब ओरिजिन पर था, कब था, जब वो t = 0 था, यानी कि पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया ही नहीं था, तो उस समय वो कहां पे था, वो ओरिजिन पे था। ओरिजिन कैसे, ये वाला ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट होगा ना x डैश y डैश, तो ये आपके ओरिजिन है, पार्टिकल यहां पर था। ठीक है, अब यहां अगर ये कंडीशन अप्लाई करें इस फॉर्मूले में तो x की जगह आप इसमें 0 पुट करें और उस समय t की जगह 0 पुट करें तो दोनों जगह 0 हो जाएगा, ये t0 और ये c। तो आप यहां देखो कि ये c = कितना आ गया 0, यानी कांस्टेंट 0 आ गया। तो फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आ गया, 5/2t² + 7t, और इसको आप क्या लिखेंगे, मीटर। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा कि आपको पोजीशन कैसे कहां फाइंड करनी है, t = 2 सेकेंड पर। तो आप यहां निकाल लें x = 5/2 ×
2 की जगह पर 2 पुट कर दिया, ये 7 और ये 2 सोल्व कर लीजिए, तो ये 5/2 मल्टीप्लाई 4 और ये 14, तो ये आपके 2 कैंसल, 4 से मतलब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 14 ये हो जाएगा 24 मीटर। ये आपके डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी पार्टिकल इस इक्वेशन के हिसाब से अगर इस वेलोसिटी से चलता है तो वो ओरिजिन से t = 2 सेकेंड बाद वो कहाँ होगा, 24 मीटर पर होगा। देख लीजिए अपन ने इसमें इंटीग्रेशन को यूज किया। अब एक बात कहूं मैं, यहां तो इसने डायरेक्ट वेलोसिटी इक्वेशन दे रखा था, अगर मैं इसकी जगह वेलोसिटी की जगह यही टर्म में a ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, मान लो कि ये क्या है कि a = आपके पास में 5t + 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इसने क्या दिया, इसने एक्सेलरेशन दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी फाइंड करिए, ठीक है। तो वेलोसिटी, और यही कह रहा है कि जब आपके कंडीशन दे रही कि t = 0 था तब आपके ये x = 0 था, ठीक है। और उस समय x 0 था तो इसमें एक कंडीशन, क्योंकि कांस्टेंट निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए भी आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि एक्सीलरेशन को आप क्या लिखते हो, dv/dt, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो ये यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके, इधर ऐसे ही लिख दें आप 5t + 7। अब यहाँ सेम वैसे ही चलाएं, देखो ये dv, तो ये 5t + 7, मैंने फंक्शन को चेंज नहीं किया है, फंक्शन वैसे ही रखा। हो सकता है वो यहाँ कुछ भी चेंज कर दे तो कर सकता है, करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब यहाँ क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर लो। तो मैं एक स्टेप चलो और बढ़ा देता हूँ, ये 5t dt + 7 और ये dt, ये dt और ये dv, हमने दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन इसका। अब किया नहीं है, हमने केवल लिखा है, ठीक है। तो जैसे ये लिखोगे तो इधर आपको कांस्टेंट c डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब आपके dv का इंटीग्रेशन v, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि यहाँ x की पावर n की जगह 1 है, तो यहाँ v पावर मतलब 0 हो जाएगा, इसलिए v बन गया, ठीक है। अब इधर 5 और ये t का इंटीग्रेशन t²/2, सेम वही तरीका, dt का इंटीग्रेशन t + c। अब ये कह रहा है कि t = 0 और x = 0, तो ये ध्यान रखना, देखो t = 0 पर अगर x = 0 है, अब यहां तो v आ रहा है तो आप v यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या अगर x 0 है तो आप x का t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालें तो क्या बनेगा, dx/dt, और 0 का डेरिवेटिव 0। अब ये आपके क्या बन जाएगा, dx/dt v0। यानी अगर वो t = 0 टाइम पर, यानी कि पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया ही नहीं है और उस समय ये ओरिजिन पर था, तो उसकी वेलोसिटी भी तो 0 ही थी। ये अपन ने डेरिवेटिव यूज करके मैथमेटिकली निकाल लिया, मैथमेटिकली यूज कर लिया कि v = 0 आ गया, और वैसे ही पता है कि वो t = 0 पर ओरिजिन पर ही था, तो मूव कर ही नहीं था, तो वेलोसिटी तो 0 ही थी उसकी, है ना, इसलिए अपने v 0 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये बाउंड्री कंडीशन यूज करो, ये v = 0 एट t = 0, ये पुट कर दीजिए, तो v की जगह 0, t = 0, t = 0, ये c, तो आपके c क्या आ गया, 0। तो आपका वेलोसिटी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये 5/2 t² + 7t, ये आपके वेलोसिटी इक्वेशन आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई आपको t = 2 सेकेंड इस पर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये वेलोसिटी निकाल लो, v = 5/2, ये 2² + 7 2, तो ये सेम वही चीज आएगी 24, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो वही था। तो ये इस तरीके से आप इसमें इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी को आप dx/dt करके और फिर इससे यहाँ से आगे बढ़ा लीजिए, तो ये सेम वैसे का वैसे आपके
पोजीशन भी आ जाएगा। तो सबसे पहला यूज मैंने आपको इसके अंदर इंटीग्रेशन का बता दिया कि एक्सीलरेशन अगर गिवन है तो एक्सीलरेशन से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो पोजीशन x आ जाएगी। इस तरीके से आपको नीचे उतरना, और अगर इसी में वापस क्या करोगे कि इनका डेरिवेटिव्स करोगे, d बाई डी एक्स ऊपर चलोगे तो x का डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये इसका सिस्टम है डेरिवेटिव और इंटीग्रल का। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको इसी में चेंज करके बता रहा हूँ और कहाँ ये यूज हो रहा है। हमारे सामने ये जो फिजिक्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक तरह से अपन कह सकते हैं ये समान त्वरित गति के 3 इक्वेशन है, या यूं कहें कि इक्वी एक्सीलरेटेड मोशन वाले किसी पार्टिकल के लिए जो 3 इक्वेशन होते हैं, ये 3 इक्वेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आपने फिजिक्स में कुछ पढ़ा है तो। हालांकि आपको बताऊंगा डायनेमिक्स के अंदर ये सारे जो मैथ्स के अंदर भी काम आते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों फॉर्मूलों को मैं, इन तीनों ही इक्वेशन को मैं इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव करके बता रहा हूँ। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन का किस तरीके से फिजिक्स में यूज होता है, तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले a इक्वल टू dv/dt ले लिया है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस at क्या बताता है? ये बताता है कि एक पार्टिकल है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कितना a हो रहा है आफ्टर t टाइम बाद। तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं a इक्वल टू dv/dt। तो अब इसमें आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा आपके dv इक्वल टू a dt। मैंने कहा था जैसे dv और dt आ रहा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ देखना इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो आपके फिक्स है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बाहर रह जाएगा। और वेलोसिटी आपके चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v, तो ये u टू v हो जाएगा, और टाइम आपके t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t हो रहा है। अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन हो जाता है v, और ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और इधर a और dt का इंटीग्रेशन t होता है लिमिट 0 टू t। अब आप देखिए इसमें रूल्स क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v माइनस u। इस v की जगह हमने v माइनस u पुट कर दिया इक्वल a, और यहां पर भी इस t की जगह t माइनस 0 पुट कर दीजिए। अब देखिए आपके ये v माइनस u इक्वल टू at, तो आप देख लीजिए ये v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गया है जो अपन बात कर रहे हैं। अब मैं इसी से आगे बढ़ता हूं, हमारा अगला जो इक्वेशन है वो कौन सा है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड वाला। बहुत सारे इस s को x भी यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकेंड की बात करें, देखिए उसमें क्या आ रहा है आपके s आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस आ रही है। तो डिस्टेंस आ रही है तो इसके लिए आप एक काम करें, मैं सेकेंड फॉर्मूले की बात करूं तो ये आप देखो v इक्वल टू क्या होता, ds बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये आप जानते हो। अब यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा ds इक्वल टू v dt। अब यहाँ रुकिए, हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लाना है, लेकिन उसके अंदर v नहीं आ रहा। देखो आप इनिशियल वेलोसिटी u आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये आपके ds, और v की जगह अपन पुट करेंगे u प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको यूज कर लिया अपन ने, ठीक है। अब हम इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो ये ds और ये u dt प्लस a t dt
कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग, ठीक है। ये अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिमिट का। तो लिमिट हमने t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक टाइम ले रहे अपन, यानी टाइम अपन ने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। तो जब t इक्वल टू 0 था तब इसकी s डिस्टेंस कितनी थी 0, और t इक्वल टू t टाइम पर इसकी डिस्टेंस s थी। तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट तो क्या होगी 0 टू s आफ्टर t टाइम, ठीक है। और इधर टाइम जो है आपके 0 टू t हो जाएगा, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपके ऐसे रह जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके s लिमिट 0 टू s, और ये u ऐसे रहेगा, ये t और आपके लिमिट 0 टू t, फिर ये a ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखो t है, मैंने कहा ना हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ t dt है, आपको याद हो तो x पावर n dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ t पावर 1 ये t dt हो गया, तो देखिए ये t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। n की जगह आपके यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 लिमिट 0 टू t। आगे बढ़ा लीजिए इसे, तो ये देखो s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये u t की जगह t माइनस 0, ये t, फिर ये a और बाई 2 तो बाहर ले लो, और अपर लिमिट क्या है t, तो ये t ही रहेगा, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 डाल दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखो ये s इक्वल टू यू टी प्लस ये हाफ a t स्क्वायर, ये आपके सेकेंड इक्वेशन आ गया मोशन का, है ना। इनको अपन कहते हैं इक्वी एक्सेलरेटेड मोशन वाले पार्टिकल, समान त्वरित गति के समीकरण, ठीक है। दूसरा वाला भी आ गया। अब हम तीसरे इक्वेशन की बात करें, ठीक है। ये आपके देखो पूरा पूरा इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड से आपको मोशन के इक्वेशन को डिराइव करना। अब लेते हैं अपन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए भी मैंने a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी का ही सहारा लिया। देखो इसकी जरूरत पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब यहाँ क्या करोगे आप, इसी a को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसे आप लिख दो dv अपॉन, क्योंकि इसके अंदर देखो s नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं इसके अंदर s को इंसर्ट कर रहा हूं, तो ये ds नीचे कर दिया और यहाँ ds अपॉन dt कर दिया। dv इस dt को इधर ले आया और ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसी को आगे बढ़ा लो, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन ds, और इसको आप क्या लिखोगे v वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप सही कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो v dv इक्वल टू a ds, ठीक है। बिल्कुल इजी काम है। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, करना कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ही करना आपको, तो ये यही कर दो ना, क्या ध्यान रखना है, ये लो। अब वेलोसिटी का करेंगे, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी तक v तक चेंज हो रही, तो ये u टू v, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 से s तक ही है, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, ये वही वाली बात x पावर n वाला, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट u टू v हो जाएगी, और ये यहाँ पर a और ये ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट 0 टू s। तो ये क्या हो गया आपके, फाइनली देख लो, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया। तो v की जगह v पुट करो पहले, तो ये v स्क्वायर बाई 2, फिर v की जगह u पुट करो, तो ये u स्क्वायर बाई 2, और ये a और s की जगह पहले ये अपर लिमिट s पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करो s की जगह, ये हमारा काम हो गया। तो आप देखो ये क्या बन रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और ये as, तो आप देखिए ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो आप इसी को आगे बढ़ा करके सही कर लीजिए जैसा हमें चाहिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये आपके फाइनल रिजल्ट आ गया, जो कि थर्ड इक्वेशन था इस मोशन का।
तो ये तीनों इक्वेशन अपन ने कैलकुलस मेथड से फाइंड कर लिए। इट मींस अपन कहें कि इसमें इंटीग्रेशन का यूज किया है। यहां जो क्वेश्चन दे रहा है ये कह रहा है कि किसी पार्टिकल पर एक F न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और F इक्वल टू क्या है, 5x+2 न्यूटन। और ये कह रहा है कि उस पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 मीटर तक डिस्प्लेस करने में जो एनर्जी चाहिएगी उस एनर्जी को फाइंड करना है। अब यहां देखिए एनर्जी फाइंड करने की बात कर रहा है। आपको बता दूं कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है उस पार्टिकल की। तो सीधा सीधा हम इसके अंदर वर्क डन फाइंड कर लेते हैं और वो क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F डॉट dx यानी F dx cos 0 डिग्री, तो ये F dx बन जाएगा। अब ये हो जाएगा, F की जगह पुट कर दें आप क्या, 5x+2 और बाहर आपके पास में dx और इंटीग्रेशन आपको कहां से कहां तक, ये dx कहां से कहां तक चल रहा है, 1 मीटर टू 2 मीटर, तो ये 1 मीटर टू 2 मीटर कर दो। अब आपको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो पहले 5x का करना पड़ेगा, तो 5 तो रहेगा बाहर, ये x, ये dx, लिमिट आपके 1 to 2, फिर प्लस ये 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ओनली dx, लिमिट आपके 1 to 2। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए फटाफट। किसने कर दिया अभी देखूंगा मैं। देखिए तो ये यहां पर ये आपके 5 और x dx, तो ये वही वाली बात, x पावर n, इसका इंटीग्रेशन dx जो आपके ये x n+1 अपॉन n+1 अपन कर लेते हैं, तो यह x पावर 1 है तो ये हो जाएगा x²/2 और ये लिमिट 1 to 2। फिर यहाँ 2 dx का इंटीग्रेशन ओनली x होता है तो लिमिट 1 to 2 हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? यस। अब इसमें ये 5/2 तो आप बाहर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह अपर लिमिट पुट करिए, तो x की जगह 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 4, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो 1² इट मीन्स 1, फिर +2, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, ये आपके क्या हो गया, देखो 5/2 मल्टीप्लाई 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, इट मीन्स 7.5 और +2, तो ये हो जाएगा 9.5 जूल। एनर्जी को अपन जूल में लिखते हैं। तो देख लीजिए अपन ने पूरा इंटीग्रेशन यूज किया है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स का क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से अपन फिजिक्स में वर्क या एनर्जी फाइंड करने के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब मैं इसी तरीके से एक पार्ट और ले रहा हूं, सेम वैसा ही। यहां आपको जो क्वेश्चन दे रखा है एक न्यूमेरिकल टाइप है, या यूं कहें कि कोई डेरिवेटिव्स या डेरिवेशन कहें तो पार्ट फिजिक्स का है। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल रोटेशनल मोशन में है और उसका टॉर्क जो है वो टो इक्वल टू dj/dt वाले फॉर्मूले से दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास में टो की वैल्यू दे रखी है, टो यानी कि टॉर्क, बल आघूर्ण, ठीक है, जस्ट इक्विवेलेंट टू फोर्स, लेकिन ये रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स है टॉर्क और कुछ नहीं। यहां इसने जे दे रखा है, जे आपके एंगुलर मोमेंटम है यानी कि कोणीय संवेग। तो ये कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम जे है उसको टी के फंक्शन के रूप में आपको फाइंड करना, टी के फंक्शन में लाना है। यहां इसने दे रखा है टॉर्क और जे दोनों ही, टो दे रखा है ti + t² j + t³ के, और जे दे रखा है 3i + 4j + 6 के। आपको इंटीग्रेशन को यूज करके और इसमें j को t का फंक्शन बना लेना है। तो हम यूज कर लेते हैं इस टॉर्क को। देखिए ये आपके दे रखा है dj = टो और ये dt। अब हम इसे dj को ऐसे ही ले लें और टॉर्क को यहां पुट कर लेते हैं। देखो ti + t² j + t³ के, और इस पूरे के बाहर क्या ले लेंगे dt। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन,
कुछ नहीं करना। तो ये तो यहाँ पर dj का तो डायरेक्टली आप 0 to j कर लीजिए और यहाँ t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू t यूज कर ले। बस अब आपको करना है इंटीग्रेशन। तो ये तो हो जाएगा आपके डायरेक्ट j, मैंने लिमिट भी पुट कर दी और डायरेक्ट लिख दिया। अब इधर देखिए इस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 और i प्लस ये क्या हो जाएगा आपके t स्क्वायर यानी कि t क्यूब प्लस 3 और ये j और ये हो जाएगा t4 अपॉन 4k। अब थोड़ा सा यहाँ काम बढ़ जाएगा, ध्यान रखना इसमें प्लस कांस्टेंट लगेगा कि t इक्वल टू 0 पर आपके j कितना दे रखा है, j इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k। तो आप यूज कर लीजिए, ये आपके j हो जाएगा और ये t इक्वल टू 0 तो सारी चीजें 0 हो जाएगी और प्लस k यानी j कितना है आपके, ये j ये दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 6k। ये हमारे k की वैल्यू आ गई। तो आप लिख दो k इक्वल टू कितना, 3i प्लस 4j प्लस 6k। k आ गया। अब आप इसके अंदर वापस पुट कर लें यहाँ पर, तो आपका j फाइनली क्या आ गया, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा देखो t स्क्वायर अपॉन 2i प्लस t क्यूब अपॉन 3j प्लस t4 अपॉन 4k और प्लस आपके k की वैल्यू, इस कांस्टेंट k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3i प्लस 4j। तो ये डायरेक्ट लिख दो 3i प्लस 4j प्लस 6k। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, ये i बाहर ले ले, ऐसे j अलग कर ले, प्लस फिर ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस 4 प्लस और ये बाहर j और ये t4 अपॉन 4 प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा k। ये इस तरीके से आप देख लो। फाइनली अपन ने j को इसमें t के फंक्शन में फाइंड कर लिया है। हमने पूरे में देखो इंटीग्रेशन यूज किया है। तो ऐसे इंटीग्रेशन यूज करना सीख लें, आपका काफी काम इजी हो जाएगा। इससे आपका काम काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो j को अगर लिखना है तो आप इसकी जो भी यूनिट हो वो भी डाल दीजिए। j की यूनिट आप इससे निकाल सकते हो, j इक्वल टू क्या, एंगल मोमेंटम है तो आप इससे p इससे निकाल सकते हो, j इक्वल टू टो dt से। तो ये हमारा जो मेन काम था वो हमारा इसमें आ चुका। अब इसी के अंदर अपन और अल्टरनेटिंग करंट भी है, आपके थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट है, इन सभी के अंदर आपके इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बात करें तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। आपको याद होगा कि उसके अंदर P, V और T तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक्स इट मींस ऊष्मा गतिकी, और उसके अंदर मैंने डायरेक्ट जो यूज किया है जहां आपके इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। यहां देखिए वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क अपन फाइंड करते हैं तो वहां पर भी इंटीग्रेशन काम आता है। और वो कैसे काम आएगा, यहां पर आप वॉल्यूम V1 से V2 कर लें तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2। अब यहाँ क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप P की जगह क्या यूज करोगे, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ P की वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए तो ये P इक्वल टू क्या आएगा, nRT अपॉन V। तो ये इससे आपके W क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 और P की जगह पुट कर दीजिए nRT अपॉन V और ये dV। अब देखिए यहां पर nRT सभी, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल से गैस के, तो कांस्टेंट R गैस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रम, नाम ही है समतापी, ताप समान रहता है, बदलता नहीं है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसलिए T बाहर ले लिया। तो अब यहां पर केवल वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है,
तो ये 1/v और dv। अब इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, तो ये nRT बाहर, और ये मैंने अभी भी बताया आपको, इसके अंदर यहाँ पर जो ये pdv रहेगा, और याद हो तो 1/x dx क्या होता, log ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में 1/v है तो ये log ऑफ v हो जाएगा, तो ये log ऑफ v, और ये v1 to v2। तो इससे आपके w क्या आ जाएगा, w इक्वल टू nRT, और ये log ऑफ, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये v2 log v2 माइनस log v1। तो इससे w क्या आ जाएगा, nRT, और अंदर क्या बनेगा, ये nRT, और ये log ऑफ v2 अपॉन v1। तो w इक्वल टू nRT, या क्या किया मैंने, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n यूज कर लिया है। तो ये हो जाएगा आपके log ऑफ, अब यहाँ बेस क्या है, e। मैं यहाँ पर बेस इसका 10 बना रहा हूँ, अभी यहाँ नहीं बना सकता, ठीक है, मैं v2 अपॉन v1 लिख रहा हूँ और बेस e ही है। लेकिन अगर मुझे यहाँ बेस 10 बनाना है, जनरली ये बेस 10 में ही आता है, तो यहाँ पर v2 अपॉन v1 और यहाँ बेस 10 कर दीजिए। यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ी है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन आ जाता है, जो कि हमने इंटीग्रेशन को यूज करके डिराइव कर लिया। अगर यहीं पर आपको, ये तो मैंने आइसोथर्मल का किया, अगर यहाँ आप इस आइडियल गैस इक्वेशन की जगह एडियाबेटिक प्रोसेस का यूज करें, तो उसमें जो आपके स्टेट इक्वेशन होता है पीवी पावर गामा इक्वल टू के, ठीक है, आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जिसको अपन कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, तो रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक के लिए स्टेट इक्वेशन अवस्था समीकरण पीवी घात गामा इक्वल टू के होता है। तो यहाँ सेम पी की वैल्यू आप अगर के अपॉन वी पावर गामा पुट कर दोगे इसकी जगह, तो आपके यहाँ जो इक्वेशन आएगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का काम कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे काम आता है, ये मैंने कुछ पार्ट्स लिए। इसके अलावा अगर आप न्यूटन्स कूलिंग्स लो लोगे, न्यूटन शीतलन नियम, तो वहां पर भी इंटीग्रेशन काम आ रहा। बार बार जगह जगह आपके ये वाली टर्म काम आएगी, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को फिजिक्स के अंदर यूज कर सकते हो।